काले, घने, लंबे और लहलहाते बाल भला किसे नहीं पसंद आते हैं। बिना गहनों के तो स्त्री वैसे भी सुंदर लग सकती है, लेकिन बिना बाल के स्त्री सुंदर कभी भी नहीं लगती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है, यदि पूजा करने के दौरान आपके बाल जल जाते हैं, हाथ में किसी भी तरीके से जलन हो जाए या फिर जल जाए, पूजा करने के दौरान कपड़े जल जाए या फिर और भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि पूजा करने के दौरान ये घटनाएं घटती हैं तो भगवान हमें क्या संकेत देते हैं, इसके द्वारा वो हमें क्या बताना चाहते हैं, किन चीज़ों के बारे में आपको आगाह करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। काले, घने, लंबे, चमकदार और स्वस्थ बाल जहाँ स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, वहीं उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारते हैं। कहते हैं ना, स्त्रियों के लिए यदि उसकी सुंदरता की कोई वजह ढूंढी जाए तो वो बाल है। बिना बालों की स्त्री बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। सुंदरता का पैमाना ही है स्त्रियों के लिए बाल, और वो भी बहुत ही सुंदर काले, घने, मुलायम बाल। ये तो स्त्रियों के लिए पैमाना ही हो गया है। आज के समय में हम पश्चिमी सभ्यता को बहुत ही तेजी से अपना रहे हैं और ज्यादातर जगहों में इन चीजों को अपनाने में स्त्रियां बिल्कुल भी झिझकती नहीं हैं, फिर चाहे वो हमारी भारतीय संस्कृति ही क्यों ना हो। आज के समय में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता में स्त्रियों को खुले बाल रखने का प्रचलन सबसे ज्यादा है, जो कि आज के समय में भारत में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। दोस्तों, यदि आप बालों को खुला रखते हैं तो बाल बार बार टूट कर गिरते हैं, जिससे घर में कलह पैदा होता है। इसलिए बालों को बांध कर रखना चाहिए। कहा भी जाता है, खुले हुए बाल जब टूट कर इधर उधर बिखरते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। जब चंद्रमा की कलाएं घटती या बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर मन पर होता है, मन पर इसका प्रभाव सीधे तौर पे होता है। इसलिए उस दौरान अविवाहित कन्याओं के जो भी खुले हुए बाल हैं वो नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं तथा ऊपरी हवाएं, ऊपरी बाधाएं उन पर अपना प्रभाव सबसे ज्यादा डालती हैं। बहुत सारे ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से हमारे घर के बुजुर्ग हमें ये सलाह देते हैं कि बालों को बांध कर रखना चाहिए। ये तो हो गई बालों को बांध कर हमें क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपके रातों की नींद उड़ जाने वाली है। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातों के बारे में उल्लेख किया गया है जो हमें दिनचर्या, रोजमर्रा की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें जरूर अपनाना चाहिए। बहुत सारी चीजों को हम आज के वक्त में अपना नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, हमारे जीने का तरीका चेंज हो गया है। लेकिन कम से कम कुछ बातों को तो जरूर मानना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव आप खुली आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, हम पूजा करने के दौरान दीपक जलाते हैं और दीपक जो हम जलाते हैं पूजा करते वक्त, कब हमारा ध्यान हट जाता है और हमारे बाल में उससे आग लग जाता है। या तो दीपक से आग लगना या किसी भी तरीके से यदि बाल में आग लग जाता है तो समझ लें कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो है ना प्रवेश कर गई हैं। ये सीधे तौर पे संकेत देती हैं। इससे घर में बात बात पर कलह होता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए घर में कभी भी बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, या फिर कोई खास उत्सव हो तो भी बालों को खोलकर ना रखें। घर से बाहर आप जब भी जाएं, खासकर दोपहर में या फिर रात्रि के समय, तो भी बालों को खुला करके ना रखें,
क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरह से एक्टिव होती हैं, काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और आसानी से प्रवेश कर जाती हैं बालों के द्वारा। इसलिए भी हमें बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए। खुले हुए बालों में की गई पूजा को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अधिकतर महिलाओं को आपने देखा होगा किसी भी शुभ कार्य में या फिर पूजा पाठ में बाल खोलकर रखती हैं, लेकिन वो इस गलत फहमी में होती हैं कि उनकी पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई है। जबकि सत्य तो ये है कि खुले हुए बालों में कभी भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इससे देवी देवता नाराज होते हैं, घर के जो भी आपके पितृ हैं वो भी नाराज होते हैं। उसके अलावा यदि पूजा करते वक्त कपड़ा भी जल जाए तो भी इसे अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है पूजा करते समय कपड़ा जल जाए तो समझ जाए व्यक्ति की कोई भी मनोकामना रही हो या कोई भी इच्छा रही हो पूरी होते होते रह जाती है। उस कार्य में किसी न किसी तरह का कोई न कोई बाधा उत्पन्न जरूर ही हो जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति पूजा कर रहा होता है और अचानक से उसका हाथ जल जाता है। वैसे तो देखने में ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना दिखाई देती है, लेकिन ये सामान्य सी घटना नहीं है दोस्तों। ये बताता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और इसके साथ ही इस बात का भी संकेत बताता है कि घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई न कोई दिक्कत या फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।